बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन इन वन शॉट। हम आपको इंटीग्रेशन के तमाम जैसे क्वेश्चन होते हैं उसके टाइप्स होती हैं, आज हम सारी वो करेंगे इंटीग्रेशन इन वन शॉट। एक ही वीडियो के अंदर आपको तमाम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं। सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 3x² - 2x + 1 dx। तब सबसे पहले हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। 3 जो कांस्टेंट है और x² dx हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x dx हो जाएगा, +1 dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3x पावर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारे पास। ये भी नीचे भी 3 आ जाएगा, -2 और इसमें पावर ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 आएगा, प्लस x और प्लस 7 कांस्टेंट। तो हमारे पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x³ -x² प्लस x प्लस c। कांस्टेंट हम इसके साथ आता है इंटीग्रेशन के साथ हमेशा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √x² - 1/√x², ये प्लस आएगा, इधर -2 1/x, यहां पे आएगा माइनस आएगा 2 और √x 1/√x। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से आपकी बाहर dx आ जाएगा। और अब इस ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, अब बच जाएगा पीछे x + 1/x -2 dx। अब बलाइदा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, x dx + 1/x dx -2 बाहर 1 रह जाएगा dx। अब x का क्या इंटीग्रेशन होगी, x²/2 प्लस ln ऑफ x आ जाएगा -2x प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास ये इसका आंसर निकला। इस तरह हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर ली। अब हम इसकी न्यू टाइप करते हैं सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। तो हम क्वेश्चन करते हैं, अब आप देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और उसकी जगह रिप्लेस करके वैल्यू को हम उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे इजीली। अब हम इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कह देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, हम नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तब नीचे वाला हमारे पास x + 3 है, तो लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल हो गया, t के इक्वल। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी dt निकालेंगे जब, तो क्या आएगा, सिर्फ ex आएगा, तो ex dt। तो अब ये ex dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा सिर्फ, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास t, तो 1/t और नीचे इधर आ जाएगा dt। तो हम क्या कर देंगे, ये 1/x क्या होता है, ln ऑफ x, तो 1/t क्या आ जाएगा, ln ऑफ t प्लस कांस्टेंट। तो t हमारे पास क्या था, ex + 3, तो ln आ जाएगा हमारे पास, रिप्लेस कर देनी वैल्यू, ex + 3 प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि नीचे वाले को हमने सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो x हमारे t हमारे पास सिलेक्ट कर लेते हैं, 10x को लेट कर लिया हमने, किसकी इक्वल, t के। तो डेरिवेटिव लिया, dt आएगा हमारे पास sec²x, तो sec² और dx, या भी आना था ex dx। तो sec² dx हमारे पास क्या बन जाएगा, dt के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, √t आ जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा t - 1/2 dt, और नीचे बन जाएगा अब t - 1/2 + 1
माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा हमारे पास टी आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास 1/2 और नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2√t प्लस कांस्टेंट। तो नीचे हमारे पास t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10x, तो √10x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस वाले 10x को। तो लेट करेंगे t के इक्वल, लेट t इक्वल्स 10 इनवर्स x। तो 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाले जा रहा हूं, तो क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बन जाएगा। तो ये सारा देखें किसके इक्वल चला गया, t के इक्वल। तो आ जाएगा 1/t और dt। तो ये आ जाएगा ln ऑफ t प्लस कांस्टेंट। तो ln ऑफ रिप्लेस करनी है वैल्यू t के अंदर, तो 10 इनवर्स x आ जाएगा हमारे पास प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं किसी और टाइप का, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब पार्ट्स में करना है हमने इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व। तो नंबर 1 ये हो जाएगा x, नंबर 2 cos x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला वैसे आ जाएगा, दूसरे वाले की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस का साइन लगाएंगे, डबल इंटीग्रल लिखाएंगे और सेकंड वाला आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, फर्स्ट वाले का। अब इसी फार्मूले से हम ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या हमारे पास x है, तो x वैसे ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, cos x की। माइनस का साइन, डबल इंटीग्रल लगाएंगे और cos x आ जाएगा सेकंड वाला जो, और फर्स्ट वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव dx। अब x फर्स्ट है तो x का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं और बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब आ जाएगा x, cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x माइनस इंटीग्रल। अब sin x की इंटीग्रेशन करेंगे इधर, और cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, sin x। डेरिवेटिव x का क्या था 1, आगे dx आ जाएगा हमारे पास, यहां भी dx। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे x sin ऑफ x आ जाएगा इधर, माइनस sin x की इंटीग्रेशन करेंगे तो अब क्या आएगा हमारे पास, माइनस cos x प्लस कांस्टेंट, और x sin ऑफ x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, cos x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। ये इस तरह हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर ली। अब और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद हमारा चौथा इसमें इंटीग्रेशन में टॉपिक आता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो लिख लेते हैं पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए हम इस पहले नीचे वाले की क्या करते हैं, मिड-टर्म ब्रेक करके इसे पेयर बना लेते हैं। 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास, माइनस 6, और यहां पे साइड dx। 3x प्लस 1 इसके पेयर बनाए, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 बाय x माइनस 3, और यहां पे dx। दो पेयर बनेंगे x प्लस 2 और x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3 dx। अब आगे देखिए किस तरह करेंगे, इस पूरे को हम लेके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं इसकी। 3x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा, इक्वल आएगा हमारे पास a x प्लस 2 प्लस b आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3, इक्वेशन बन जाएगी 1। अब 3x प्लस 1 आ जाएगा इधर, ये x माइनस 3 एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस बी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस टू। इक्वेशन नंबर बन जाएगी हमारे पास सेकंड, क्योंकि हमने बोथ साइड x प्लस टू और x माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करते हैं, 3x प्लस वन इक्वल टू a x माइनस थ्री ए प्लस बी एक्स प्लस टू बी, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हमने। आगे बन जाएगा 3x प्लस वन इक्वल a प्लस b हमारे पास इधर आ जाएगा और x माइनस थ्री ए प्लस टू बी, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास थर्ड। पुट कर लेते हैं। अब पुट ये वाला x क्या हो जाएगा, तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 में प्लस वन a आ जाएगा, 3 माइनस थ्री ये जीरो हो जाएगा हमारे पास, प्लस b x की जगह 3 प्लस टू, b हमारे पास 5 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा, तो b की वैल्यू के हमारे पास 2 हो जाएगी। तो अब हम बाय कंपेयरिंग कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड से a प्लस बी, देखिए इसके साथ भी x है और यहां भी x है, तो किसी इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ये प्लस टू इक्वल 3, तो ये देखिए इधर आ जाएगा हमारे पास a इक्वल 3 माइनस टू, तो a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के। तो अब हम इधर पुट कर लेते हैं, इसको रिमूव करके। अब हमारे पास a क्या आया 1, b आया 2, तो हम क्या कर देंगे 3x प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल आ जाएगा किसके 1 ओवर एक्स प्लस टू, 1 आया ना a का, x प्लस टू नीचे आ गया उसके, प्लस b हमारे पास क्या है 2 और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस थ्री, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर dx। तो अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा ln ऑफ x प्लस टू प्लस टू ln ऑफ x माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास इसकी क्या बना, ये इसका आंसर बना। ये इस तरह हमने पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन की, ये आपको समझ आई होगी। जो इसका इंटीग्रेशन में टॉपिक आता है वो है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको दो ऊपर, एक ऊपर वैल्यू लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू दी हुई है आपको। अब आपने जब आंसर आएगा तो उसमें वैल्यू पुट करनी है हमने। तो अब पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर dx अलग हो जाएगा, 2 पर 1 नीचे प्लस इंटीग्रेशन 2 और 1 dx आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, x 3 ओवर 3 आ जाएगा नीचे और इसके साथ अब 2 और 1 प्लस x आ जाएगा इसकी इंटीग्रेशन 2 और 1। अब आगे देखिए वैल्यू पुट करते हैं अब हम इनमें। पहले हमारे पास 2 पर है तो 2 पर आएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब 1 है तो 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब और 3 प्लस का साइन, अब 2 माइनस 1 हो जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, यह आ जाएगा 8 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 1 आ जाएगा इधर, ये बन जाएगा हमारे पास 7 ओवर 3 प्लस 1, 7 प्लस 1 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 ओवर 3, इसका आंसर बन जाएगा इसका डेफिनेट इंटीग्रल का। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, एक टाइप करेंगे जिसमें आपको और डेफिनेट इसकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, वो करते हैं आपका ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लास्ट इंटीग्रेशन में जो टॉपिक आता है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास क्वेश्चन उसके लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, dy को लेफ्ट साइड पे लेंगे, dx को राइट साइड पे लेके जाके उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d2y+1 और dy हमारा लेफ्ट साइड पर आ जाएगा ये, और अभी उसको उधर रहने देते हैं, 1 को ले जाते हैं उधर, x²। अब हम dy इधर रहने देते हैं और dx को उधर कर देते हैं, 2y+1 और dy इक्वल आ जाएगा, और 1/, ये x² इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड। तब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिख देते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे 2y+1 इक्वल टू 1/x² dx। तो ये आ जाएगा हमारे पास y² प्लस y इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये x² है तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा dx, y² प्लस y आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा -1/x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए अब आपके पास ये y² प्लस 1 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और dy आ जाएगा, और ये उधर ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, ये e नेगेटिव -x है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, e x बन जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं इसकी, y² प्लस 1 dy इक्वल ex और dx। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y बन जाएगा हमारे पास का फार्मूला, और ये बन जाएगा e x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये y tan उधर जाके पॉजिटिव, और ये बन जाएगा e x प्लस c। तो इस तरह हमने इंटीग्रेशन के तमाम मेथड्स किए। आज इंटीग्रेशन की वन शॉट वीडियो में हम तमाम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम क्वेश्चंस को समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।